सिया रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय। यज्ञ पूजा के समय में जब ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया, अभी राम भगवान का नाम ले लिए, आत्मा मरे, भगवान राम की भी कृपा होगी और असुरों का नाश करेगा और रोगों को दूर करेगा। असुर लोग मारीच और सुभाई जैसे को, जैसे श्रृंगा ऋषि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये ऋषि मुनियों ने जब यज्ञ रचना की, वहाँ असुर लोग आ जाते थे तो रक्षा किसने किया था? भगवान राम और लक्ष्मण ने सुभाइयों को मारा था और एक बाण में वायु बाण मारा तो उसको 100 योजन दूर समुद्र के किनारे उड़ा दिया था मारीच को। तो ये तुम्हारे पास भी ऐसा है, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, ये तुम्हारे अंदर में है और तुम अपनी पहचान हर दिन की कर सकते हो। इसलिए कबीर साहब ने भी समझाया है, पर समझ में आता नहीं लोगों को। श्वासा की कर सुमरनी, अचपा का कर जा, परम तत्व पर ध्यान दे, सोम आपो आप। तुम्हारे आप में आप समाया हुआ है। हर संतों ने अपने माध्यम से बनाया है। टुकड़ू जी महाराज ने बोला, अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओहम सोहम श्वास से अपनी अंतर्दृष्टि नहीं रखना है। तो अपनी अंतर्दृष्टि अपने अनुभव से पूर्णा है। जब पोंगे तब तो वहां जाओगे। भगवान शंकर की जब शादी हुई, भगवान शंकर की जब शादी हुई पार्वती माता के साथ में, तो एक ही के पास में पूछा था पंडित जी ने, बोले आप का गोत्र क्या है? आपका गोत्र क्या है? नारद जी ने कहा, मैं त्रिलोकीनाथ, तीनों लोक के स्वामी मैं नारद, मेरी कभी बात रद्द नहीं हो सकती। और बोले हमारे परम पिता, ये विश्व की रचना करने वाले परम पिता शिव, इनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है? तब गोत्र पूछा तो भगवान शंकर ने हंस दिया, मेरा गोत्र पंडित जी पूछ रहा है करके। तो नारद जी चिढ़ गए पंडित पर, बोले उतने बड़े स्वामी से आप उनका गोत्र पूछ रहे, वो तो सारा स्वामी अंतर्यामी तो परमात्मा शिव है। जल थल सागर समुद्र तीनों लोग, इंद्र चंद्र सूर्य वरुण ब्रह्म रुद्र, सब तो बोले विष्णु से, सब तो बोले उसी का अंश है। और बोले उनसे पूछ रहे हो पंडित जी, आपको ज्ञान नहीं है, उसी के अंश के आप ही हो। तब शिव जी कहते हैं, नारद जी आप शांत रहिए, पंडित जी ने जो कार्य किया उसका पूछना अनिवार्य कि तुम्हारा गोत्र क्या है? तो बोले आप तो त्रिलोकीनाथ स्वामी और आपका गोत्र क्या पूछ रहे हैं? ये तो तुम अंतर्यामी हो। नहीं, बोले मेरा भी गोत्र है। बोले मेरा गोत्र क्या है? मेरा गोत्र है। बोले ये सबके अंदर में, बोले गोत्र मेरा फंसा हुआ है, सबके घट घट में समाया हूँ, मेरा गोत्र है। बोले नाद, जहाँ नाद है वहाँ जीव है, जहाँ नाद चला गया उसका जीव निकल जाएगा। तो हमको नाद को पकड़ना है, पर नाद कैसा पकड़ेंगे? उसको आँखी से देखा नहीं जा सकता, हाथ से पकड़ा नहीं जाता। उस नाद को यदि पहचान ले तो न कालों से डरेंगे, न वीरों से हरेंगे, सबका भला करो यही आवाज करेंगे। उस नाद को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो मुंह से भी नाद निकलता है, मल मार्ग से भी नाद निकलता है, नाक से भी छिकाते तो नाद निकलता है, पर वो नाद अनहद नाद है, वो अनहद पुरुष का दिया हो, उसको परख किया जाता है। शक्कर खाते हो मीठी लगते, पर वो शक्कर मीठा निकलता नहीं, अनुभव होता है। ये हमको अनुभव अपने जीवन में उतारना है, नहीं तो फिर क्या है? भगवान शिव जी का गोत्र है नाद, और भगवान शिव तुम्हारे पास में है, नाद है। अभी कान में हाथ डालो, तुम्हारा जैसे सीलर मशीन चलती है वैसे नाद जब चलता है तो संडास अलग, पेशाब अलग, थूक अलग, वीर्य अलग, चिपड़ अलग, कनवा अलग, सेंबड़ अलग, खून अलग, किडनी अलग। ये किसने बनाया है? 9 महीने के अंदर में आप मैं 2 कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया गर्भ में बन गया था, बनाया, और अभी ज्ञान से सोचना और कर्म इंद्रियों से काम करना है। और इसमें नाद फंसा हुआ है, आंखों से देखते, नाक से सुनते, मुंह से बोलते, इसलिए नाद समझ में आता नहीं। नाद कब समझ में आएगा? ध्यान स्थिति तत्तेन मनसा पश्यन्ति योगिनो एष्यानास्ति निर्वरः सुवास्य गंधेव तस्मै नमः। सुरगण ब्रह्म इंद्र वरुण, भगवान शिव भी उस नाद का ध्यान करता है। भगवान शंकर भी ध्यान करता है ना, भगवान शंकर भी ध्यान करता है, वो नाद में समाविष्ट होता है।
और वो नाद जब छूटता है तो उसकी जो रचना की है उसके ऊपर में नाद के बिना यहाँ पर भी जिंदा रह सकता नहीं। तुम्हारा नाद तुम्हारे पास में है, पर नाद समझोगे कब? गुरु के माध्यम से मुक्त होएगा, गुरु के माध्यम से नाद को सुनना ही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक जगह में अज्ञान आदमी था और उसका नाम था देवराम, देवव्रत। महाभारत का देवव्रत नहीं, भीष्म पितामह नहीं। वो बहुत डकैत था, इतना डकैत था कि हर घर की चोरी वो करते करते, कोई रामायण ना, भागवत ना, पुराण ना, कीर्तन ना, भजन ना, किसी की निंदा, चुगली, ईर्ष्या, जलन, अनैतिकता, कुटिलता, छल-छिद्रता का काम उसका उम्र भर करना, चोरियां करना, शराब पीना, मांस खाना। दरिद्रता आ गई, समय पे पैसा नहीं, कुछ नहीं। वो देवराज बोल रहा है मेरे पास में इतना लूटता हूँ, कभी लाते खाता हूँ, पकड़ा गया तो कहीं इस गांव की चोरी, कभी उस गांव की चोरी। चोर करने वाले ऐसे भी इस लोक में चोर पैदा हुए हैं ना, वो समझते नहीं ज्ञान को, इसलिए चोरी कर रहा है। जब चोरी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो चोरी करना छोड़ देगा। तो जो चोरियां करने लगा, किसी का धान चोरना, किसी का पैसा चोरना, किसी का सोना चोरना, किसी का चांदी चोरना, ऐसा चोरी करने का काम का चोर का काम। अब चोर एक दिन मंदिर में गया, मंदिर में शिव जी की मूर्ति थी। अब शिव जी की मूर्ति थी मंदिर के, जब दरवाजे में गया, रात के समय में, अंधेरी रात थी, रात हुई, पुजारी चला गया, लाक लगा दिया। ये देवराज गया और उस लाक को उससे खुला नहीं, उसको तोड़ ताड़ जबरदस्ती हठ योग किया। हठ योग से उसने ताला तो पहला दरवाजे का तोड़ दिया हठ से। अब पहला दरवाजा जब तुम्हारा मूलाधार चक्र जबरदस्ती करोगे और हठ योग करोगे तो पागल हो जाओगे, वो भी सिद्धि प्राप्त हो सकती नहीं। सिद्धि तो मूलाधार चक्र से ही होती है, पर सिद्ध होने के बाद में रद्द हो जाता है। इसके लिए मूलाधार में फंसना नहीं, वहां से सीधा तुम्हारा जाना है। एक तत्व ध्यान लगा करके लक्ष्य मुद्रा का ज्ञान, इजरी खिजरी चादरी भुजरी अबुजरी मुद्रा है, ये मुद्रा में तुम सीधा तुमको लक्ष्य मुद्रा का ध्यान लेना है। सातों चक्रों को एक लाइन में लगा करके उसका ध्यान करना है। ध्यान स्थिति तत्ते। राम ने जब बाण मारा था, एक अंगूठे से 7 पेड़ को सीधा कर दिया। तुम्हारे अंदर में भी राम ऐसा बाण मार रहा है कि सातों चक्रों को सीधा करोगे मन के द्वारा तो तुम तदगति में पहुंच जाओगे। रामायण इतिहास सब हमारे अंदर में समाया हुआ है, पर हम इसको जानते नहीं। आत्मज्ञान है जो हमारे शरीर के अंदर में है। ऐसा चोरिया करने लगा, हठ योग से तो एक दरवाजा तोड़ दिया, अंदर में घुस गया। अंधेरी रात, अब बोलने लगा भगवान अंधेरी रात है। अब यहाँ तो तिजोरी का, यहाँ तो बहुत सारी कोठरी है इस कमरे के अंदर में, मंदिर के अंदर में बहुत सारी कोठरी है। यहाँ पर ऐसी कोठरी है इस मंदिर के अंदर, संडास की कोठरी अलग, पेशाब की अलग, थूक की अलग, वीर्य की अलग, हीरे की अलग। ये घर बनता है, इसमें भी है ना संडास बाथरूम है क्या नहीं घर के अंदर में, और तिजोरी भी है, पेटी भी है, माल भी है, संडास भी घर के अंदर है, चूल्हा भी घर के अंदर। वैसे यहाँ पर भी इस अंदर में 12 घंटे का 24 घंटे का संडास बाथरूम यहाँ पर भी बना। यहाँ पर भी वो सोने से सोना इस पेटी में जाता है, सोना बेच देंगे, इस पेटी बिगड़ गई तो हमारा ये सोना यहाँ शरीर में रहना चाहिए करके, है क्या नहीं। तो इस पेटी को जब ये पेटी में देखा उसने तो बोले हीरा मोती सोना चांदी, तो बोलता है वो मेरे को मिल नहीं रहा है। यहाँ पर तो बोले जिस कोठरी में जाता हूँ तो बोले गलत गलत ही चीज दिख रहा है, उसको तिजोरी की पेटी दिखती नहीं। उसने क्या किया, तमड़ तुमड़ किया तो उसके पास में मात्र 2 लकड़ी मिली। माचिस में कौन सी लकड़ी थी, 2 लकड़ी थी, तो एक लकड़ी तो सुलगा दिया उसने, सगुन रूपी सगड़ी लकड़ी को सुलगा दिया। सुलगाने के बाद में बोले ये तो कब तक रहेगी, जो सगुन ये शरीर है कब तक रहेगा बाबा जी, अंत में जाएगा, बुझेगा ना। एक लकड़ी को सुलगाया तो बोले ये तो बुझ जाएगी, तो फिर कैसा करूंगा। उस लकड़ी को उसने सुलगाया, एक लकड़ी से देखा तिजोरी तो उसको कमरे की तिजोरी दिखती नहीं। दूसरी माचिस बोले दूसरी लकड़ी सिलगा दूंगा तो बोले ये भी वैसी छू जाएगी तो तिजोरी दिखेगी नहीं। इसलिए उसने अपने मन में ठाना कि शरीर में शर्ट इसको निकाल दो और
एक माचिस एक दूसरे लकड़ी को उसने सिलगाया और अपने शर्ट को जला दिया और शर्ट के उजेले से देखते 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 पूरी बावन कोठरी आके अंदर में देखने लगा। तो उसको बावन कोठरी जब उसने पूरी कोठरी वो शर्ट के उजेले से देखा तो बड़े मुश्किल से फिर उसको तिजोरी दिखी। तिजोरी दिखी, तिजोरी के पास में गया, शर्ट जल गया, पूरा खत्म, अंधेला हो गया। अब बोलता है अब क्या करूं। इसके बाद में उसने फिर उसके पास में गमछा था उसको भी उसने जला दिया। उसको देखते देखते उसको तिजोरी का गुच्छा मिला, चाबी का। अब चाबी का गुच्छा मिला। अब बोले कैसा करो, ये भी पूछ गया। अब इसमें बोले तिजोरी यहाँ तो वो चाबी डालता है अंधेले में, अंधकार रूपी जो जानता है नहीं चाबी का वो डालता है। वहां तो अनंत अनंत ब्रह्मांड जया चौधरी तू माझे अंतर्यात्मा, अनंत ब्रह्मांड की वो चाबी है, वो तिजोरी में डालता है, लगती नहीं चाबी। तो आंख से भगवान दिख जाए बोलेंगे थोड़ी दिखेगा, नाक से दिख जाए बोलेंगे थोड़ी दिखेगा, मुख से दिख जाए बोलेंगे थोड़ी दिखेगा, भजन ताली करने से भगवान दिखेगा बोलेगा थोड़ी करेगा, उल्टे पैर करके भजन करूंगा बोलेगा थोड़ी दिखेगा। वो तो भगवान तुमको ध्यान स्थिर मन के द्वारा तुमको साध्य होना पड़ेगा। जब वो तिजोरी की चाबी उसमें फिर शर्ट भी जल गया, उसका गमछा भी जल गया। अब बोले धोती है, धोती को जब उसने सिल गया वो बुझते आया तो उससे देखा तिजोरी की चाबी दिखी। और वो जब डालता है चाबी में, चाबी में जाता है, चाबी जाती है अंदर मगर लॉक खुलता ही नहीं। उसमें अंदर में जैसे हमारी चाबी यहाँ से डालेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने रत्न हो जाएंगे, कितनी कोठरी है, खून भी बनेगा, रस भी निकलेगा, खल्ली अलग हो जाएगा, मल अलग हो जाएगा, पेशाब अलग हो जाएगा, थूक अलग हो जाएगा, कान का कनवा अलग हो जाएगा, आपका जो कीचड़ है वो भी अलग हो जाएगा ना बाबा जी। इतनी कोठरी बनी हुई है। वो कोठरी जब वो बोलता है ये तो एक भी मेरे को यहाँ पर रत्न नहीं मिल रहा है, मैं कैसा करूं, और ये खुल नहीं रही है? बोले ये कोठरी खुल नहीं रही। इसके लिए उसने बड़ा ध्यान लगाया। बोले वो भी जलते आ गया, वो भी जल गया, शर्ट जल गया, गमछा जल गया, पूरी धोती जला डाला उसने, मगर वो चाबी से खुला नहीं। अब भगवान बोलता है मैं कैसा करूं, ये चाबी है, मोटी चाबी छोटी चाबी ऐसी हजारों चाबी डाल दिया पर वो तिजोरी नहीं खुली। पर जो एकदम बारीक थी, एकदम बारीक, ये बाल के जैसे थी, सूची के जैसे, सूची के नोक के जैसे, उससे भी पतली। तो वो उसको हाथ नहीं लगा था, इतनी बड़ी तिजोरी और बारीक सी, वो क्या करेगी वो चाबी। जैसे वो चाबी बारीक थी उसको पकड़ा और जैसे उसने डाला, बोले सब तो डाल दिया, ये बारीक को हाथ नहीं पकड़ा था उसने, जैसे डाला तो वैसे फट से चाबी खुली। जैसे चाबी तिजोरी का ताला खुला वैसे वहां पर हीरे मोते झिलमिल तारे चमके, जैसे निर्मल मोती नजर नहीं आए आत्म ज्योति। कहत कबीरा सुन भय साधु, घर घर बाछे पोती नजर नहीं आए आत्म ज्योति। वो हीरा कहाँ तुमको दिव्य प्रकाश दिखेगा? इस पेटी का दिव्य प्रकाश है और उस पेटी का शिव जी के मंदिर का, ये भी तो आत्मा है तो ये मंदिर है। आत्मा गई तो मंदिर की कोई जरूरत नहीं, वैसे मंदिर में शिव जी है तो मंदिर की शोभा है, और मूर्ति हटा दे तो क्या है और क्या नहीं। इसी प्रकार ये चाबी जब दिखी उसको, छोटी सी चाबी से खुली, जैसे खुले वैसे चकाचक उजेला होने लगा, चकमक चकमक हीरे मोती चमकने लगे पेटी के अंदर में। और उसने पकड़ा, जितना हीरा संभलने का है उसके पास में न शरीर का कपड़ा। जब शरीर का भानी चला गया जाएगा तब तो पूरा कपड़ा उतर जाएगा। जिंदा और मरना, जो भिक्षा मांगने आता है उसको मानना अपमान नहीं रहता। जो विदेही हो गया उसको क्या शरीर से, जैसा जब विदेही हो गया तिजोरी के चाबी के लिए, तब उसके पूरे कपड़े उतर गए थे, जैसा है वैसा नंगा हो गया था। और इसकी इच्छा थी तब वो चाबी खुली, तिजोरी खुली। वहां से हीरा मोती जितना भी समता उसने और ले गया, जितना हाथ से गया उतना। उसके बाद में सवेरा हो गया, वो चला गया अपने घर। और सवेरे फिर 9 बजे पुजारी मंदिर में आया है, 7 बजे पुजारी मंदिर में आया, देखता है तो ला खुला हुआ। बोले ये तो बोले ये पेटी कोई काम के लिए इसको
जला दो इस मंदिर में। बोले चोरी हो गई, इस पेटी का हीरा मोती पूरा चला गया, ये पेटी ही कोई काम की नहीं, इसकी तिजोरी कैसे कैसे तिजोरी खुली होगी, ऐसे विचार करने लगे। इसके बाद में गांव में मुनादी हुई, जो भी चोर ने इस तिजोरी को खोला होगा, ताला खोला होगा, उसको सजा दिया जाएगा। उस चोर का पता चला नहीं। अंतिम उस माल को बेच बेच के उम्र भर खाया। अंतिम में उसका समय आ गया, यमराज कहता है जाओ उसको ला लो। जब यमराज ने ले गया तो ये जो इतिहास है और संविधान है, इतिहास को लेकर के संविधान आज भी बना है। संविधान के बल पर हमारा देश चलता है, संविधान के बल पर देश चलता है। जो पुराणों से जो संविधान बना है, पहले भी देवताओं का, तो ब्रह्मा को काम अलग बांटा गया है, इंद्र को काम अलग बांटा गया, वरुण को काम अलग बांटा गया, सूर्य को काम प्रकाश देने का, चंद्र को औषधि देने का। चंद्र के प्रकाश से औषधि में पावर आता है, जो जड़ी बूटी में। इनको आदि शक्ति को पानी उठाने का, मेघ को पानी बरसाने का, ये सबको काम, विष्णु को पृथ्वी का बोझ संभालने का, सत्य सत्य। स्वर्ग में सबका जाने का अधिकार है। स्वर्ग मृत्यु पाताल तिहु से तीनों लोग के ऊपर में जब जाएंगे, उसमें अपना जन्म मरण से मुक्त होने का हिस्सा है। पर स्वर्ग में जब जाता है जीव, वहां पर हमारी राजधानी कहाँ है? दिल्ली है ना। दिल्ली में विधायक जाएगा, मुख्यमंत्री जाएगा, कैबिनेट मंत्री जाएगा, वित्त मंत्री जाएगा, रेल मंत्री जाएगा। सभी मंत्री की बैठक कहाँ होगी? दिल्ली में, लोकसभा में। वैसे जब भगवान शिव जी कहते हैं कि जब वहां पर बैठक हुई तो चित्रगुप्त ने निकाला, बोले इसका हिस्सा, बोले यमराज के हाथ में है। अब यमराज के जैसे राज्य छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, बिहार है, ये सब इनके लोग बांटे हुए हैं। जैसे यमराज के हाथ में दिया तो मान लो एक यमराज के हाथ में 28 नरक है। यमराज ने ऑर्डर दिया 28, यमदूतों को बोले इसको, बोले 28 नरक में ढकलना पड़ेगा। पहले तो कड़ाव भर तेल लाए, उसमें कड़ा दिया। सूक्ष्म शरीर से मृत्यु के बाद में सूक्ष्म शरीर जाता है ना, ये शरीर तो यही पड़ा रहेगा, जला दिया जाएगा। पर जो स्वप्न में शरीर जाता है सूक्ष्म, वो शरीर मरने के बाद भी जाएगा तुम्हारा। तुम जंगल झाड़ी में जाते हो और शेर चीते दौड़ते तो स्वप्न में आया, अरे स्वप्न में ही जाना है। एक दिन स्वप्न जैसे ही रहेगा, ये शरीर का भास रहेगा नहीं। तो इसके लिए फिर यमराज जी कहते हैं इसको 28 नरक में ढकेल दो, क्योंकि ये बोले ये महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश को यमराज का क्षेत्र दे दिए, ब्रह्मा जी को महाराष्ट्र दे दिए, इंद्र को छत्तीसगढ़ दे दिए। ऐसे वाले देवताओं को हर काम बांटा गया राज्यों का, जहाँ जहाँ से जो माल निकलता है उस राज्य का बांटा गया है। तुम्हारे अंदर भी कोठरी अलग अलग बांटी है, पेशाब की अलग है, संडास की अलग है, थूक की अलग है, सेंबड़ की अलग है, सबकी कोठरिया शरीर में है। जो ब्रह्मांड में है वो सारा शरीर के अंदर में है। ये कोठरिया सब बांटा गया है। वहां पर जब उसको 28 नरक भुगतना पड़ा, यमदूत जब कड़ाव भर तेल लाए उसमें ढकेले, फिर वहां वो मर गया, मरे जैसे लगा। फिर पवन देवता के पास में, फिर यमराज के पास में उसने पवन डाला, उसने फिर जिंदा कर दिया उसको। इसके बाद में फिर उसको जैसे जैसे व्यापार में किसी का गला घोट ये करना, कांटा मारना, पैसे चोरना, तो उसके पेट में फाड़ करके उसमें छुरी डालना, ये वैसे ऐसे ऐसे बहुत सारे उसको 28 नरक, लास्ट नरक 28 आ गया। ये जीव बोलने लगा, भगवान यमराज मेरे को एक बार तो भी मनुष्य यौनी दे दे। बोले कैसी यौनी मिल जाएगी? बोले तुझे यौनी मिलेगी नहीं, तेरे को 28 नरक भोगना ही पड़ेगा। तूने जन्म से लेकर के मृत्यु तक के कभी पुण्य का काम किया नहीं, न दान किया, न धर्म किया, न भजन गाया, न सत्संग में रहा, न कभी पूजा जानता ही नहीं। तो बोले ये तेरा 28 नरक के बाद 28 नरक में तेरे को डुबा रहना पड़ेगा। 28वें नरक में बोले तुझे मुक्ति मिलेगी नहीं। ब्रह्मा जी कहने, यमराज कहता है, जीव बोलता है भगवान मेरे को एक बार तो दे दे। बोले नहीं, 28 नरक में जब डाला उसको तो शरीर को पूरा सड़ा दिया। जब सड़ता है, कीड़ा लगता है ना, जिंदा भी आदमी अभी सड़ता है ना तो बदबू आता है, नाखून गल जाती है, अंगूठियां गल जाती है, डॉक्टर भी काम कर नहीं पाता। जब उसका दंड आ जाता है फिर वो समझ नहीं पाता कि मेरे कौन से जन्म का फल है। ऐसे ऐसी भी रोग शरीर के अंदर में हो जाता है। तो भगवान ने उसको 28 नरक में डाला। जब वो तड़पने लगा, सड़े चीज पर कीड़ा होता है ना, सड़े चीज में
तो शरीर को सड़ा दिया, और जब शरीर में कीड़े होने लगे, तड़पने लगा वो, और जब तड़पते तड़पते उसके नाक से कीड़े, तो कान से कीड़े, तो पेट से कीड़े, तो संडा से कीड़े, तो हाथों से कीड़े, कीड़े ही कीड़े निकलना चालू होता है। और जब उस बिलबिलाता था और भगवान से प्रार्थना करा, भगवान मुझे एक बार मुक्त कर दे भगवान, तब भगवान शिव जी कहते हैं, अरे ये आवाज तो बोले एक दिन मेरे मंदिर में चोरी करने के लिए आया था, मेरे मंदिर में एक दिन चोरी करने के लिए आया था, पूरे कपड़े जला दिया था, विदेही हो गया था, और इसका मन कहाँ था बोले वो हीरे में। तो भगवान शिव आया और यमराज को कहता है रुक जाओ। बोले क्यों रुकेंगे? बोले इसको जन्म देना पड़ेगा। बोले जन्म नहीं, इसको यमराज की योनि में यहाँ पर नरक कुंड में ही रहना पड़ेगा। नहीं, बोले छोड़ दो। भगवान के कहने पर छोड़ दे। एक दिन बोले मेरे मंदिर में चोरी करने आ गया, इसलिए बोले इसको मुक्त करा दो। क्योंकि बोले मंदिर इसलिए मृत्यु लोक में बनाया जाता है। तब वो बोलता है भगवान मैं तुम्हारे चरण में रहता हूँ, मेरे को जगह दे दो। तब शिव जी कहते बेटा इस लोक में आपका रहने का ठिकाना नहीं है और तेरे को जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ पर बोले मैं भगवान बोले मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, मुझे मुक्त बोले तेरे को मृत्यु लोक में भोगना ही पड़ेगा। जो मृत्यु लोक में आता है भोगता है, जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर तस फल चाखा। जो जैसे कर्म करता है बेटा बोले वैसा ही फल मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। मैं भगवान शिव हूँ, मेरे रुद्रगण अच्छा कर्म करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं ना इस मृत्यु लोक में, वो कलेक्टर बनता है, टीचर बनता है, एसपी बनता है क्या नहीं, बड़े बड़े साहब बनते हैं। तो एक कर्मों के आधार पर इस मृत्यु लोक में पढ़ाई किए तो पढ़ाई के आधार पर यहाँ का सुख भोगे, पर अंत के लिए वहां के लिए बस उनका यहाँ तक खत्म। जहाँ जीव गया यानी उसकी ड्यूटी खत्म। फिर जो कर्म किया उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। तो भगवान शिव से कहता है भगवान मैं तुम्हारे चरण में रहूंगा। नहीं बेटा बोले इस बोले मेरे 3 लोक है बांटे हुए, स्वर्ग मृत्यु और पाताल। बोले स्वर्ग में लेखा जोखा होता है, मृत्यु लोक में जन्म लेता है, चाहे कीड़ा भी होगा तो जन्म लेगा, घास होगा पेड़ होगा वो भी मृत्यु लोक में जन्म लेगा मरेगा। और पाताल लोक का मतलब होता है कीड़े की योनि। जब कीड़ा होता है ना और अंदर घुसता है, चाहे बैल को कीड़ा होगा और मांस में घुसेगा, लकड़े में कीड़ा होगा और वो अंदर घुसेगा, और चने में भी कीड़ा होगा और चावल में भी होगा। कहाँ से कीड़ा आ जाता है उसके अंदर में ही कीड़ा होता है, उसको पाताल की उपमा दिया है। तो बोले मृत्यु लोक में तेरे को जन्म लेना पड़ेगा बेटा बोले, और अच्छे कर्म करेगा तो बोले अच्छी योनि तेरे को मिल जाएगी। तो बोले ठीक है। ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने कहा इसको जन्म मनुष्य का दे दो। वो रोने लगा। भगवान बोले आपके चरण की सेवा दे दो, मेरे को बार बार जन्म मत दो। बोले वहां तो जाना पड़ेगा बेटा, मेरे ही अंश के बोले मृत्यु लोक में स्वर्ग लोक का सूर्य और चांद है, और मृत्यु लोक का बोले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इस लोक को चलाने के लिए यहाँ पर अवतार लेते हैं। और जो पाप करते वो दरिद्रता के घर में जन्म लेते हैं। रहने को कुटिया तक के नहीं मिलती, और जो अच्छे कर्म करता है उसको बंगला बन जाता है। यह लोक सुखी तो परलोक सुखी। यही लोक में जो करेगा तो परलोक में मिलेगा, और ये लोक में नहीं किया तो उसको कोई बचा ही नहीं सकता। ना माँ बचाएगा, ना बाप, ना भाई, कोई साथ में नहीं जाएगा। एक टाच आला एक टाच गेला, संग नाई मेला, धन में जितनी कमाई कमाई यहाँ रह जाएगी। केवल तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारे साथ में जाएगा, तुम्हारे कर्म की कमाई ही जाएगी। जब उसको ब्रह्मा जी को कहता है इसको भेज दो, जन्म दे दो। बोले ये तो बोले पापी था, तो इसको ऐसे दरिद्रता के घर में भेजा बाबा जिसका घर नहीं, भिक्षा मांगना और खाना, ऐसे के घर में भेज दिया। 9 महीने गर्भ में बच्चा रहा माता के बढ़िया, वो गरीब के यहाँ जन्म लिया, खाने के ले दाने दाने के, कभी भूखे कभी प्यासे। ऐसी दरिद्रता होने दुख भोगने लगे माँ बाप। जब बच्चे का जन्म हुआ ये भी बेचारा क्या करेगा, कभी भूखा कभी प्यासा, छोटा सा था, रहने के लिए घर नहीं, घास फूस की झपड़ी, ऐसे घर में भगवान ने उसको जन्म दे दिया, क्योंकि अगले जन्म का पापी था।
दरिद्रता के घर में जन्म देने के बाद में भगवान बोले मेरे को दरिद्रता के यहाँ जन्म है, अगले जन्म का भास तो भूल गया उसको इस जन्म में। अब दरिद्रता क्या, उसका घर नहीं था, बार नहीं था, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, भिक्षा मांगना, रोजी रोटी करना और अपना रुदर पोषण करना, माँ बाप नहीं। अब वो बच्चे ने जन्म लिया और कुछ दिन के बाद में छोटा चलता वलता बच्चा हुआ, घूमता फिरता 4-5 साल का, और उसके माता पिता मर गए। मरने के बाद में अकेला गिर गया बेचारा, जहाँ रहना वहीं खाना, घूमना फिरना, ना घर का होश, न किसी परिवार का, न किसी का, बेचारा गरीब आदमी जिसके जहाँ खाने को मिलता था भिक्षा मांग मार के घर घर में देव देव करके बेचारे को भिक्षा देते थे, खाता था, अपना जीवन यापन करता था। एक दिन बहुत भूख लग गई उसको, माँ बाप तो थे नहीं, छोटेपन में मर गए, रहने के लिए घर नहीं, भिक्षा मांगते मांगते बाड़े में चला गया। बाड़े में गया तो बोले भिक्षा तो, भूख लग गई मुझे, भिक्षा दो, मुझे भोजन दो, मैं पका भी नहीं सकता, बर्तन भी मेरे पास नहीं, जहाँ जाता हूँ मेरे को भात होना, मेरे को भिक्षा भी नहीं होना। बोल पटेल ने कहा अरे बोले मेरे यहाँ रहेगा, काम करेगा? हाँ बाबा जी। बोले मेरे माँ बाप ने, मैं आपके यहाँ रहूँगा, मैं आपकी सेवा करूँगा। बोले ठीक है, रह जा बेटा। बोले यहाँ रहना, तेरा कोई नहीं है। तो बाड़े में रहने लगा। जो मंत्री के साथ में रहता है तो उसका चौकीदार भी है, उसको भी मंत्री का पावर आ जाता है ना बाबा जी। एसडीओ साहब के साथ में आता है, क्या नाम है उसका? मंगल, बस्तर का, उसको भी पावर आ जाता है बराबर एडीएम साहब मंगत को। तो बेचारा वो भी कहने लगा, अब उसके साथ में रहने लगा पटेल के बाड़े में। तो पटेल के यहाँ बढ़िया खाना पीना, कपड़ा लत्ता पटेल बेचारा देता था उसको। छोटा सा बड़ा 7-8 साल का बच्चा हुआ, 8 साल का बच्चा तो हो गया। 3 साल बीते, एक दिन गुरुदेव आए पटेल के बाड़े में। आप पटेल के बाड़े में सबने दीक्षा लिए वहां पर। इसको भी ये भी बोलता है गुरुजी, पटेल को दादाजी जी बोले ला, दादाजी मेरा तो कोई नहीं, आपस हो, आपने गुरु बनाया पर मैंने नहीं बनाया। तो बोले बना लेना बेटा, हमारे साथ में हमारे बेटे जैसे छे, हमारे जहाँ रहता है, बना ले। नहीं तो पटेलों का गुरु अलग और गरीबों का अलग और राजाओं का अलग पहले से चल रहा था ना, है? तो ऐसा गुरु नहीं होता, गुरु सबका एक होता है। जिसने गुरुवाई में पटेल और गरीब का बोला वो एक दिन उसका नुकसान ही होना है। सूर्य सबके लिए एक है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी राम दो ज्ञान। जाति हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ये सबके लिए सूर्य एक है, जल सबके लिए एक है, वायु सबके लिए एक है, पृथ्वी सबके लिए एक है, नदी सबके लिए एक है। मेरा तेरा गाँव बाबा एक ही समान है, तू बड़ा या मैं बड़ा, ये फालतू अभिमान है। अब लड़के ने एक भी गुरु बनाया, पटेल साहब के यहाँ भी गुरु बनाए, बढ़िया रहने लगा। अब गुरुदेव ने जो बीज मंत्र बताया कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है बेटा और ये नाम का स्मरण करना है। पटेल साहब तो 7 बजे उठता था, ये बेचारा 4 बजे 3 बजे उठ जाता, 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। 3:30 बजे उठ करके अपना स्नान वगैरह करके अपनी ध्यान मुद्रा में लग जाता था। अब इसने अपने ध्यान मुद्रा बराबर वो 6:30 बजे तक के, 3:30 बजे से 3:30 बजे 6:30 बजे तक, यानी कितना घंटा हो गया? 3 घंटा हो गया ना। 3 घंटा ध्यान स्थिति तत्तेन मनसा पश्यंत में अपने ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता था। गुरु के शब्द का, बीज मंत्र का ध्यान किया। उसके बाद में उठने के बाद में पूजा समाधि से उठ करके पटेल के यहाँ चौक चांदन दुबारी फूल पानी सब पटेल के पूजा के स्थान में लगा देता था लड़का। ऐसे तो और पटेल उठता था 7-8 बजे, नहा करके फिर पूजा करता था 10 बजे तक और फिर अपना काम में लगते थे। ये पटेल का काम। पर पटेल को ये ध्यान करता था तो कभी दिखता भी नहीं था, अपना काम पूरा कर लेता, पटेल सोया रहता था। उसके गुण क्या जानेगा? ये इसका गुरु पर इसने विश्वास किया, पटेल नहीं करता था, इसने तो गुरुज बना लिया पटेल ने, पर विश्वास अंतकरण महिला था उसका। और इसके अंदर में जो ही पटेल को दिया उसके पास में इसको भी दिया। इसने अपना ध्यान किया, ऐसा ध्यान किया कि 40 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर में अंकुर फूट जाता है ना बाबा जी। बीज को 4 दिन के अंदर में अंकुर फूट जाता है। 4 दिन में अंकुर नहीं फूटा तो बीज सड़ गया मान लो। मनुष्य का अंकुर 40 दिन के अंदर में दीक्षा देने के बाद में ऊर्जा शक्ति नहीं आई तो समझ जाना इसकी भक्ति कम है।
40 का मतलब क्या होता है ये भी लोग नहीं समझ पाते। 40 दिन मनुष्य के अंदर, 1.25 महीने के अंदर में आत्म साक्षात्कार होने की महसूसी हो जाती, पर वो समझ में आता नहीं। पर कब वो वैसा करेगा तब, नहीं तो ऐसा नहीं कि सूखे जमीन में बीज बो दे और 4 दिन में उग जाए, तो नहीं। उसको सब होना, जल होना, पानी होना, वायु होना, ऊर्जा होना, आकाश की ओस भी होना, तब बीज उगेगा। वैसे तुम्हारे पास में 5 तत्व है, ये तत्वों पर ध्यान देते हुए साधना पड़ेगा। जिन्हें साधती साधना टूटती भवाचे बंधना, जे कारण जले गांजले त्यासी मने जो आप बोले तो ची साधु और खावा देव देते चलना, देव वही मिलेगा और वैसा साधु मिलेगा। आप जब ध्यान करने लगा 40 दिन के अंदर में कुंडलिनी शक्ति जागरूक हो गई। जो पूजा के स्थान में बैठा था वो पूजा का स्थान गर्म हो गया। पटेल बोलता है, पटेल साहब उठा और देखता है, आज बोले फूल वूल कुछ नहीं, क्या सोए छे क्या भी ये लड़का अभी तक उठा नहीं। जा उसके कमरे में जाके देखता है, अपने ध्यान में लगा हुआ है, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, ब्रह्म रत्न से वो अपने इसमें समा गया। वहां पर समावेष्ट हो गया, देह का भान छूट गया उसका। छूटने के बाद में उसका न शरीर हिलता, न डुलता, न गम में हो गया। अब चला गया अपना सतलोक की प्राप्ति करने। उसने वहां पर जब ब्रह्म रग्न में जब उसकी आत्मा घूम रही थी शस्त्रधर चक्र में, उस समय में ये क्या होता है, पटेल साहब जाता है, जैसे वहां पर पैर रखता है तो उसके पैर में अंगार जैसे लचने लगा, यानी लसने लगा, यानी आग लगने लगा, तापमान बढ़ गया। वहां पर बोलता है, यहाँ पर बोले कुछ नहीं, कमरा कैसे गर्म हो गया, लड़का बैठा हुआ है, ध्यान नहीं, हिलता नहीं, डुलता नहीं, हाथ नहीं लगा सकता, लड़के को पकड़ता है तो उसको बिल्कुल पकड़ ही नहीं सकता लड़के को, जमीन गर्म हो गई उसके तापमान से। जब जाता है उसके पास तो वे बोलता है, आज कैसा भी ध्यान में लग गया, कुछ नहीं इसके पास में। और बोले, ये देखो सब बताया उसने, लड़का कैसा हो गया, कलश कैसा हो गया, हाथ पकड़ा लड़के को तो कोई पकड़ नहीं सकता, हाथ पकड़ने को जाते हैं तो तापमान आता है। बोले ऐसा चमत्कार हुआ कैसा, करके गांव के लोग आने लगे, दूर दूर के लोग आने लगे, कोई हाथ जोड़ने लगा, कोई फिर लड़का कहने लगा, ठीक, अपने मन में वो तो ऊपर चला गया शस्त्रधर चक्र में। अब उसने बोला, नहीं, अब यहाँ से अपने सतलोक में जाना है। जैसे फूलों की वर्षा लगी, ऊपर से फूल गिरने लगे उसके, जब उसकी आत्मा सतलोक में जाने लगी, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, यमराज भी हाथ जोड़ रहे हैं, साइड में खड़े हो गए और सीधा सतलोक में चला गया वो जीव। सतलोक में जाने के बाद भी यमराज बोलता, इसने पहले कितना मार खाया था, वही ब्रह्मा कहता है इसको जन्म दिया, पर बोले हमसे भी ऊपर के सीढ़ी में चढ़ा गया, मैं तो मास्टर का मास्टर रह गया, ये तो कलेक्टर क्या बहुत बड़ा आदमी बन गया। सतलोक में जन्म मरण से मुक्त होने का रास्ता बोले इसने ढूंढ लिया, ये सीधा सतलोक में चला गया। फूलों की सब वर्षा होने लगी उसके ऊपर में। तब भगवान शिव जी ने हंस दिया और कहने लगा, गुरुदेव अब मैं आपके चरणों में रह सकता हूँ? हाँ बेटा। बोले, अब बोले तूने जीत लिया है, अब जन्म मरण से मुक्त हो गया है। बोले अब तेरे को एक उपाय, तो बोले मेरे को भी कोई पद दे दो भगवान जी, मैं तुम्हारे चरण में रहूंगा। बोले ब्रह्म को भी पद बांटा गया है, विष्णु को पद बांटा गया है, शिव को, शंकर को भी पद बांटा गया है, और बोले सभी रुद्रगणों को भी पद बांटा गया है। और मेरे रुद्रगण मृत्यु लोक में राजा का रूप लेकर के मृत्यु लोक को चलाते हैं, है ना बाबा? मृत्यु लोक को चला रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी पैसा बंद तो पैसा बंद,